नहीं आएगा। बेसिकली इशू ये होता है कि हमने जब रिकॉर्डिंग करनी होती है, पहले तो मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, इसके बाद ये एडिटर के पास जानी है, एडिटर के पास जाने के बाद यूट्यूब पे अपलोड होनी है। यूट्यूब ने अपना प्रोसेसिंग का टाइम भी लेना है क्योंकि उसने अपना कॉपीराइट चेक करना होता है। फिर उसके बाद जब वीडियो तकरीबन 1-1.5 GB की होती है तो उसका अपलोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। कोई मसला नहीं है, आप लोगों के पास अगर कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और अगर आप में से किसी एक आधे बच्चे के पास इशू आ रहा था कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो थी वो मीट नहीं कर रही थी, वो आपको अपग्रेड करने का कह रहा था, तो उस केस के लिए भी मैं आपको बताता हूँ आप लोग क्या कर सकते हैं उस केस के अंदर। तो पहले तो मैं आप लोगों को जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको उसका सोल्यूशन बता देता हूँ, और फिर उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर जो है ना इलस्ट्रेटर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने आप लोगों के सामने ब्राउज़र खोला हुआ है, ठीक है। अब इस ब्राउज़र के अंदर आप लोगों ने सिंपली जाके लिखना है get-into-pc.com, सेम एज इट इज़ get-into-pc.com। आप लोगों ने इस पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है अडोबी फ़ोटोशॉप। जो भी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको हर किस्म का सॉफ्टवेयर क्रैक मिल जाता है। आप लोगों ने यहाँ पे अडोबी फ़ोटोशॉप सर्च करना है। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास यहाँ पे देखें हर एक वर्जन आ रहा है, 2023, 2022, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 21 वर्जन आ रहा है, आप लोगों के पास 2020 वर्जन आ रहा है। मज़ीद अगर हम आगे जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास 2019 वर्जन आ रहा है। सी 2019 वर्जन के मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के पास हो जाएगा। आपने इस पर सिंपली इस तरह क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने नीचे जाना है, नीचे जाके आप लोगों के यहाँ पे देखें एक डाउनलोड का बटन आ रहा है। आपने सिंपली इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। ये आपकी फ़ाइल को थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, आपकी फ़ाइल को थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अच्छा, आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चों का हो गया, जिन बच्चों का नहीं हो गया तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ ताकि सब बच्चे जो है ना साथ साथ रहें, कोई एक आधे बच्चे के लिए गैप ना रहे या कोई एक आधा बच्चा पीछे ना रह जाए। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद यहाँ पे ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये देखें आप लोगों के पास भी तकरीबन 2 से 3 घंटे का ये टाइम ले रहा है। तो अगर आप लोगों के पास भी 2 से 3 घंटे का टाइम ले रहा है, कोई मसला नहीं है। दरअसल ये देखें, अगर हम इसका साइज़ देखें तो 1.6 GB का, 1.6 GB छोटा साइज़ नहीं होता है, इसको डाउनलोडिंग होने में टाइम ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो आप लोगों के पास अगर इस तरह से इशू आ रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि इशू है कि ये डाउनलोड होने में इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों की नेटवर्क की स्पीड पे डिपेंड करता है। देखें अभी मुझे 55 मिनट दे रहा है, अभी 1 मिनट देगा, ठीक है। तो कभी मुझे 1 आवर दे देगा, कभी 3 आवर दे देगा। तो नेटवर्क की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने पेशेंटली काम करना है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था मेरे पास भी नेट बहुत ख़राब था, मैंने सारी रात डाउनलोडिंग पर लगा के रखा था। तो ये चीज़ है, आप लोगों ने इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि ये मसला है कुछ और है। आप लोगों ने इसको इंस्टॉल होने देना है। जैसे ही आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, मैं वैसे अपने एंड पे इसको क्रॉस कर रहा हूँ, आप लोगों को सिंपली बताना था। इसके अलावा अगर आपने फ़ोटोशॉप जो इंस्टॉल करना है, फ़ोटोशॉप के अलावा अगेन आप वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद फ़ोटोशॉप के अलावा अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अडोबी इलस्ट्रेटर का, अडोबी इलस्ट्रेटर पे जाएं, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप जाके 2021, 2019 वर्जन, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, 2018 वर्जन भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हम जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास ईज़िली डाउनलोड हो जाएगा। दरअसल क्या होता है, आपके पास 2020 जो है वर्जन, उसकी अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 21 की अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 2019 की अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का वर्जन पुराना है तो वो पुराने वर्जन की विंडो के ऊपर भी चल जाता है। तो इस वजह से ये इशू आ रहा था। अगर आप में से किसी एक आधे बच्चे के पास कार्टून एनिमेटर 4 नहीं है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाके लिखना है कार्टून एनिमेटर 4 और यहाँ पे सर्च करना है। आप लोगों के सामने ये देखें सॉफ्टवेयर आ गया। आपने नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने के बाद इसको डाउनलोड को सेटअप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो आई होप कि आप सब लोगों के पास ये इशू क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा एक जो चीज़ है ना, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा फेस किया है। आलमोस्ट आप लोगों में से 50% बच्चे ना वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से कल भी कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के पास सारा जो सिस्टम है विद इन फ्लो चलता रहे, आपके पास किसी किस्म का एरर ना आए, तो आप लोगों ने एक काम करना है। जो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं, आपने सबसे पहले उसको देख के सेम एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है। एक साइड पे आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर रखना है और एक साइड पे आप लोगों ने प्रैक्टिस का काम करना है।
जो जो मैं काम कर रहा हूँ आपने वही काम अपने एंड पे करते रहना। जब आप उसको कर लेंगे आपकी उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप उसको अपने तौर पे एक्सप्लोर करें। ये तरीक़ेकार बेस्ट है और मैंने भी इसी तरीके से सीखा। अगर आप क्या करते हैं, अगर आपने वीडियो लेक्चर दे लिए उसके अंदर मैंने तकरीबन 100 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो उसके 10 मिनट बाद भी ना आपके माइंड में 10 पॉइंट भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर काम करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ का पता चलता रहेगा, उसके बाद जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो वो ईज़िली काम करेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए उसके अंदर लर्निंग भी इजी होगी, एक्सप्लोरिंग भी इजी होगी और आप किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस भी नहीं करेंगे। चलिए, मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप मेरा दिया हुआ लिंक नहीं काम कर रहा, आप इस वेबसाइट पे जाके इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं एक इशू जो मैंने आप लोगों को बताया था। आप में से अक्सर औकात बच्चे ना क्या कर रहे हैं, मैंने आप लोगों से बताया था कि आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, अपने माउस का जो राइट बटन है इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। आप में से अक्सर औकात बच्चे कर रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करके आपके सामने इस तरह से विंडो आ रही है। आप यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड एंटर करते हैं और आप लोगों के सामने इस तरह से विंडो आती है। बच्चे ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है, आप इस तरह कर रहे हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को कल एक तरीक़ेकार बताया है, तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे। मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया, मैंने खुद भी काम सीखा हुआ है, मैंने आपसे पहले भी बैच को काम करवाया हुआ है, तो मुझे पता है बच्चे कहाँ पे जाके गलती करते हैं और किस चीज़ के ऊपर जाके फंसते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस चीज़ को पहले ही एक्सप्लेन कर दूँ। बट अगर आप मेरे पॉइंट्स को मिस आउट करेंगे और स्टेप को एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी उसी मसले के अंदर फंसेंगे। तो फिर इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि मैंने सोल्यूशन बता दिया हुआ है। सोल्यूशन बताने के बाद भी आप अगर प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो फिर ये आप अपनी तरफ से ठीक है, आप अपनी तरफ से इसको काम को ख़राब कर रहे हैं। अब इसको देखें, आपने इसको इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करने के बाद आपने 1 2 3 पासवर्ड एंटर करना है, तो ये फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करता है। दरअसल इसके अंदर क्या होता है, ये सारे जो है ना बिग कंप्रेस फॉर्म के अंदर है, इनके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है जब तक हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेते। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तब वो आपके इस्तेमाल में आ सकती है। जी बच्चे, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक इंस्टॉल करना है, कभी भी क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, आपने उसको इंस्टॉल करने से पहले अपना वाईफाई बंद करना है। असल में क्या होता है, अगर मैं देखूँ अडोब का कोई मैं सॉफ्टवेयर क्रैक इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो अडोब का अगर मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट रहता हूँ तो वो उनके सर्वर के एंड पे वो पता चल जाता है कि ये फ़लाने सिस्टम के ऊपर ये सॉफ्टवेयर क्रैक इंस्टॉल हो रहा है, तो वो आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, जब आपके पास इस तरह से ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो आप लोगों ने सिंपली उसके अंदर जाना है, उसके अंदर जाके सेटअप पे क्लिक करना और बिल्कुल उसी तरीके से स्मूथ तरीका है, कोई इसके अंदर इश्यूज़ नहीं है, कोई इसके अंदर आप किसी स्टेप के अंदर स्टक नहीं होंगे अगर आप उसी तरीके से काम करें जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है। आज का जो लेक्चर है, हमने अपना पहला सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है, उसका नाम है अडोबी इलस्ट्रेटर। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके इलस्ट्रेटर एंटर करना है और इस पे जाके क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च होने में। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च होने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे एंड पे, तो आप लोगों ने इसके एंड पे पेशेंस से काम लेना है। जैसे ये लॉन्च हो जाएगा तो हमारे सामने इसकी विंडो आ जाएगी। जब आप इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं ना, तो आपके सामने जो विंडो आती है वो इस तरीके से आती है। ठीक है, आपने जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ आर्ट बोर्ड्स के साइज़ होते हैं। बेसिकली ये साइज़ हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने जूम करना है ना, आप लोगों के एंड से जूम होगा, मेरे एंड से जूम नहीं होगा। आप लोगों ने अपने पास लेआउट को चेंज करें और उसको फुल स्क्रीन पे रख दें। दरअसल स्क्रीन इतनी ज़्यादा बड़ी है, अगर आप में से कोई एक आधा बच्चा लैपटॉप पे ले रहा है उसको तो कोई मसला नहीं आएगा, उसके पास सेम इसी तरीके से स्क्रीन शो होगी। लेकिन अगर आप में से कोई एक आधा बच्चा इस तरह से काम कर रहा है कि वो मोबाइल पे ले रहा है, तो एक काम करे, मेरी स्क्रीन को पिन कर ले अपने पास
और इसके अलावा जो है लेआउट को फुल स्क्रीन में कर ले तो उसके पास जो सारी चीज़ें हैं ना वो जूम हो जाएगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हुई हैं कि आप सेटअप पे अगर फेल आ रहा है, सेटअप इंस्टॉलेशन फेल आ रहा है, तो आप उसका प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। 19 वर्जन कर लें, 18 वर्जन कर लें, 17 वर्जन कर लें। वो क्या होगा, आप लोगों के पास अगर आपकी विंडो ओल्ड है तो आपके पास सॉफ्टवेयर ओल्ड होगा तो वो मसला नहीं करेगा। बाकी उसके अंदर और कोई इशू नहीं है, आप उस सॉफ्टवेयर को भी इसी तरीके से चलाएँगे, इसको भी इसी तरीके से चलाएँगे, कुछ फ़र्क नहीं है। अब वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। आप जब इसको करते हैं तो आप लोगों के सामने इस तरह से विंडो आती है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ आर्टबोर्ड के साइज़ हैं। अब आर्टबोर्ड के साइज़ जो है, हम इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ करते हैं ना, उसको हम यूज़ करते हैं 1920 1080। अब उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये वेब के अंदर जाते हैं हम, इसके अंदर हमारे पास 1920 1080 ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम कोई एक आधी वीडियो बना रहे हैं और वीडियो हमारी चल रही है किसी LCD के ऊपर, तो हम उसको बनाते हैं HD के अंदर। फुल HD की रेजोल्यूशन जो होती है वो 1920 1080 की रेजोल्यूशन होती है, अगर आप रेजोल्यूशन को देखें या फिर आपको किसी वीडियो की रेजोल्यूशन का पता हो। मैंने आप लोगों से बच्चे, इसके अंदर कुछ समझने वाला काम ही नहीं है। अगर आपने डाउनलोड करना है ना, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने से पहले आपने सिंपली बस वाईफाई ऑफ़ कर लेना है बस। आप बस समझें कि ये करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। आपके पास सॉफ्टवेयर अगर डिफरेंट आ रहा है तो मेरी बात सुने, आपके पास सॉफ्टवेयर डिफरेंट आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट न्यू का बटन भी आ रहा होगा। क्रिएट न्यू पे बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पे ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो ये मेरा प्रीवियस वर्क है जो आप लोगों ने काम किया होगा, कुछ आपका पुराना काम यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम किया तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो हो रहा होगा, आपका ब्लैंक शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से एक पैनल ओपन हो जाएगा। आपने वेब पे जाना है। वेब पे जाने के बाद 1920 1080 रखना है, क्योंकि हमारे पास HD फिल्म की जो रेजोल्यूशन होती है, एक सीन की HD की रेजोल्यूशन होती है, वो 1920 1080 होती है। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है आप लोगों के पास यहाँ पे पिक्सल में होगा। पिक्सल के अलावा स्क्रीन को अगर 72 ppi रखते हैं तो भी ठीक है, अगर आप 150 ppi रखते हैं तो भी अच्छी बात है, 300 ppi रखते हैं तो भी अच्छी बात है। वैसे 72 नॉर्मल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा अच्छी हो, आपका काम थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो, आप 150 कर लें। 150 के अंदर क्या होता है, हमारे पास थोड़ा सा ना सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि लोड उस पर ज़्यादा पड़ जाता है, तो इस वजह से आता है। अच्छा, कमेंट्स जो हैं मैंने ऑन ही रहने देने हैं। कमेंट्स ऑन रखने का मकसद ये है कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते वक्त किसी बच्चे को उसके अंदर कोई इशू आता है तो वो उस टाइम पूछ सकता है। बाकी आप अभी जो है ना, आपकी जो क्वेश्चन हैं आप उनको ज़रा ना करें। हम लेक्चर के एंड पे जो आपकी क्वेरीज़ होंगी, जो रिमेनिंग क्वेरीज़ होंगी, उसका मैं कवर अप कर दूँगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप बस अगर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसका पूछना है तो आप इसको अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने भी कोई ऐसी बात पूछनी है जो मैंने पिछले बताई हुई है या फिर मैंने आगे बतानी है, ठीक है, तो आप कोई और चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं जो कि टू द पॉइंट नहीं है या फिर हमारे लेक्चर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप उस चीज़ को ज़रा अवॉइड करें। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ इसमें कुछ समझ नहीं आई, आप अभी मुझसे पूछे, मैं आपको भी रिप्लाई करके बता दूँगा। 72 ppi है, इसको आप 150 ppi रख दें, आप 300 ppi रख दें, इसका मतलब होता है पिक्सल पर इंच, ठीक है। अब इसको आप 72 रखें, नॉर्मली हम 72 रखते हैं, इसके अंदर और कोई इसके अंदर लॉजिक नहीं है। सिंपली आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, वेब पे जाना है, 1920 1080 और आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों के सामने इस तरह से आप लोगों की विंडो आ जाएगी। अगर आप लोगों के सामने इस तरह से विंडो नहीं आ रही, आप लोगों ने यहाँ पे विंडो पे जाना है, विंडो पे क्लिक करना है। इसके अलावा वर्क स्पेस के अंदर जाना है, आप लोगों ने ऑटोमेशन पे क्लिक कर देना है। आप लोगों के पास इस तरह से विंडो आ रही है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपके पास इस तरह से आ रही है आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना कि सर आपके पास जो स्क्रीन आ रही है वो हमारे पास नहीं आ रही। इसके अंदर कोई मसला नहीं है। आप अगर इसको इस तरह ऑफ़ करते हैं, आप लोगों के पास यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से आ जाती हैं। आप इसको ऑफ़ करेंगे,
आपके पास ये चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। अगर आपके पास इस तरह से भी नहीं आ रही तो ये देखें आपके पास यहाँ पे होवर करते हैं, आपके पास यहाँ पे एक एरो का साइन आ रहा है, आप इसको पकड़ के इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास जो यहाँ पे आपका होम स्क्रीन है ना, वो आपके पास इस तरह से शो होगी जब आप चाहेंगे विंडो में वर्कस्पेस के अंदर जाके ऑटोमेशन के अंदर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि हमारे पास अभी हमारी जो विंडो शो हो रही है इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसके अंदर हमें सारे टूल्स शो होते हैं, इसको हम कहते हैं टूल बार। अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊँ तो ये हमारे पास पूरा जो है ये हमारे पास यहाँ पे टूल बार है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जितने टूल्स हैं हमने यूज़ करने हैं वो सारे टूल्स हमें यहाँ पे शो होंगे। इसको मैं वापस ले जाता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे पास यहाँ पे जो सारी चीज़ें शो हो रही हैं इसको हम कहते हैं पैनल बार। ये देखें ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास यहाँ पे पैनल बार है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको वापस इस तरह मर्ज भी कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी अगर बच्चे के पास सेम तरीक़ेकार से नहीं आ रहा और वो चाह रहा है कि उसी को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करे तो आप लोगों के पास यहाँ से काम हो जाएगा। अच्छा, आप में से एक बच्चे का मैसेज आया कि RGB क्यों करते हैं और CMYK क्यों करते हैं। RGB का मतलब होता है कि हमने जो काम करना होता है, हमने डिजिटल स्क्रीन के ऊपर जो हमने कलरिंग का इफेक्ट्स लगाना होता है वो RGB के अंदर होता है। जो हमने डिजिटल स्क्रीन्स के ऊपर रिप्रेजेंट करनी होती हैं ना चीज़ें, जो जिस चीज़ को हमने LCD पे प्रेजेंट करना है, LED पे प्रेजेंट करना है, TV पे प्रेजेंट करना है, ये सब के अंदर हम RGB रखते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी चीज़ को प्रिंट करना है, यानी कि आप कोई लेटर हेड तैयार कर रहे हैं, कोई आप रेज़्यूमे तैयार कर रहे हैं, आप कोई CV तैयार कर रहे हैं, आपने उसको तैयार करना है CMYK के अंदर, ठीक है। उसका मतलब होता है सियान, मर्जेंटा, येलो और ब्लैक। और RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन होती है। और अगर आप में से किसी बच्चे के पास जो है रेजोल्यूशन कम आ रही है, आप अपने पास नेट को ठीक करें। अक्सर बात ये होता है कि आपके पास जब नेट स्लो होता है तो आपकी रेजोल्यूशन को कम कर देता है। टूल बार किसी भी तरीके से नहीं आएगा, आपने सिंपली विंडो पे जाना है, वर्क स्पेस के अंदर जाके आपने यहाँ पे ऑटोमेशन पे क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे टूल बार ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे पैनल बार आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इस वक्त जो आपकी स्क्रीन का जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये जो साइड पे ग्रीन वाला पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है ना ये आपका वर्क एरिया नहीं है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कंटेंट रख सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं, बट ये आपका वर्क एरिया नहीं है। जो आपका काम है ना, जहाँ पे सेव होना है, जो आपका काम जो मेन आपका आर्ट बोर्ड एरिया है, ठीक है, वो ये है जो वाइट वाला एरिया, इसको हम कहते हैं आर्ट बोर्ड, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर मज़ीद आते हैं तो इसके बाद हमारी बारी आ जाती है टूल्स के अंदर, ठीक है। अब मैं सपोज़ यहाँ पे कोई एक आधी चीज़ बनाता हूँ, मैं अभी आप लोगों को सिंपली बना के दिखा रहा हूँ, कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब ये देखें मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर मैंने सेलेक्ट करना है ना तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक टूल है, इसका नाम है सिलेक्शन टूल। किसी भी चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है, आपने सिलेक्शन टूल को यहाँ से जाके क्लिक करना है। सिलेक्शन टूल आपका ऑन हो गया, आपने उस चीज़ के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन टूल के थ्रू वो सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपने किसी और चीज़ के ऊपर सेलेक्ट करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, आपने इसको सेलेक्ट करना है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। लेकिन आप चाहते हैं आप इन तीनों को इकट्ठे सेलेक्ट करें, आपने करना है यहाँ पे माउस ला के क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर देना, आपके पास ये तीनों जो हैं शेप्स आपकी सेलेक्ट हो गई हैं। अगर इसके अलावा आपने किसी और तरीके से सेलेक्ट करना है, आपने इस पर क्लिक किया, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, आपने दूसरे पे क्लिक कर देना है, फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, आपने तीसरे पे क्लिक कर देना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने उसके बाद क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है आप एट अ टाइम मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास अक्सर औक़ात होता है कि अगर मैं यहाँ पे तीन चीज़ें दिखाऊं तो अक्सर औक़ात हमारे पास प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरह से तीन चीज़ें एक ग्रुप के अंदर होती हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये तीनों इकट्ठी सेलेक्ट हो गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँ। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए अगर किसी ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास हमारा आता है नेक्स्ट टूल, उसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ पे ये टूल है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसको सेलेक्ट करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है
और अब देखें जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली उसी तरीके से शिफ्ट प्रेस करके जब मैं इस पर क्लिक करूँगा इसने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अगेन शिफ्ट प्रेस करके इस पर क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस पर क्लिक किया। तो सिलेक्शन टूल जो है हमारे पास 2 हैं और मैंने आप लोगों को बता दिया वो किस तरह से काम करते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को इन दोनों की शॉर्ट कीज़ बताऊं, आप लोगों ने शॉर्ट कीज़ को हमेशा याद रखना है और आपने जब भी कोई काम करना है आपने कोशिश करनी है कि शॉर्ट कीज़ के थ्रू ही काम करें। इससे क्या होता है आपकी स्पीड इंप्रूव होती है और आपकी जो प्रोफेशनलिटी है ना वो ज़्यादा इंप्रूव होती है, यानी कि आप एक प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ जा रहे होते हैं अपने वर्किंग के अंदर। अब जब मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है तो मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस करना है। यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्शन टूल है, वी प्रेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर ए प्रेस किया, उसने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर कीज़ को प्रेस करते हुए आप टूल्स के को शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने वी प्रेस किया, सिलेक्शन टूल पे आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने मूव करना है तो ये देखें इस तरह क्लिक करके हम इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी चीज़ को हम मूव कर सकते हैं। ये पूरा ग्रुप के अंदर है, पूरा ग्रुप सेलेक्ट हुआ है, ग्रुप को मूव करना है, हम इस तरह ग्रुप पे क्लिक करके इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए हम ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आते हैं और मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर इस शेप के 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा एंकर होता है। ये देखें अगर मैं इसको जूम करना है, अच्छा जूम करने के लिए तरीक़ेकार भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने अपने कीबोर्ड के ऊपर या तो जी प्रेस कर देना, आप लोगों के पास यहाँ पे देखें एक टूल एंटर सेलेक्ट हो गया है, उसका नाम है सिलेक्शन है ये जूम टूल। ठीक है, इसको जब आपने क्लिक करना है, इस पर भी प्लस का साइन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये जूम करी जा रहा है। आपने आल्ट को प्रेस करना है। अब आल्ट प्रेस करने के बाद ये देखें प्लस का साइन माइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया। आपने इसको क्लिक करना है, ये जूम आउट होता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने इसके अलावा जूम करना है आपने ऑल्ट प्रेस करके रखना है और अपने माउस के ऊपर स्क्रॉल बार जो बना होता है आपने उसको स्क्रॉल अप करना है तो आपके पास जूम होगा, स्क्रॉल आउट करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास जूम आउट होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो आपके पास ये देखें हाथ एक्टिव हो गया है, इसको कहते हैं हैंड टूल। हैंड टूल ये देखें आपके पास इस तरह शो हो रहा है। आपने अपने माउस के साथ जैसे ही क्लिक किया है आपका हाथ क्लोज हो गया और जब आप करते हैं तो आपका ये देखें आपका पूरा वर्क एरिया भी मूव हो रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे हूँ और मैंने वहाँ पे एक चीज़ रखी हुई है, मैं अपने हैंड टूल को एक्टिव करूँगा, क्लिक करूँगा, इस तरह ड्रैग करूँगा, फिर क्लिक करके छोड़ूंगा और फिर क्लिक करके इस तरह से अपने सामने ले आऊँगा। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को चीज़ बता रहा था वो था अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल से क्लिक करता हूँ और जूम इन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये एक एंकर शो हो रहा है। ये जो एज है ना, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं एंकर। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ ए प्रेस करके तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एंकर सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको पकड़ के मूव भी कर सकता हूँ। ये देखिए इसको मैं अगर इस तरह से मूव करूँ तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरीके से मूव भी हो रहा है। मैं इस पॉइंट को पकड़ के ये देखिए अगर मैं वी प्रेस करता हूँ और मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे पास इस पॉइंट पर सिलेक्ट नहीं होता। अगर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यानी कि ए प्रेस करके जाना है, मैंने इस पर क्लिक करना है और इसके इस एंकर पे क्लिक करके इसको इस तरह से क्लिक करके इसको इस तरह से मूव कर सकता हूँ और इसकी शेप को मैं अपने अकॉर्डिंगली सेट भी कर सकता हूँ। अब आप लोगों के लिए जो अभी का ये काम था मैंने आप लोगों को 4 चीज़ें बताई हैं। हमने बताया सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जूम टूल और जूम टूल के अलावा जूम इन और जूम आउट किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हैंड टूल बताया। अभी तक के लिए आप लोगों के लिए 4 टूल मैंने आपको बताए हैं और इन सब की मैंने आप लोगों को साथ साथ शॉर्ट कीज़ भी बताई हैं। आप अगर अभी लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर लेते वक्त आप लोगों के पास कोई एक आधी छोटी डायरी, कोई रजिस्टर या कोई नोटबुक होनी चाहिए जिसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो। अगर कोई एक आधी शॉर्ट की है, सपोज़ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आपने उसकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की आगे शॉर्ट की उसके आगे लिख लेनी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिख के।
ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास सिलेक्शन टूल है, आपने सिलेक्शन टूल लिख के उसके आगे उसकी शॉर्ट की लिख लेनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये अगर आप अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर अभी आप लोगों के माइंड में रहेंगे ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लेक्चर के बाद खुद करने बैठेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भूल गई होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कहीं पे ये नोट डाउन हुआ हो जहाँ से आपको पता चल जाए। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आपको दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर आके देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर के आपको फिर थोड़ली सारा चेकआउट करना पड़ेगा कहाँ पे क्या क्या चीज़ बताई है। फिर जब आप दोबारा किसी एक आधे पॉइंट को मिस करेंगे, आप फिर आके रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेंगे। तो ये जो चीज़ है, इसको अवॉइड करने के लिए, आप अपना टाइम सेव करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपने पास कुछ नोट के लिए कोई पेज, डायरी, रजिस्टर कुछ भी रख लें। एक पेज से ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा पूरे कोर्स के अंदर इसके लिए। अब इसके अलावा जूम इन का कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो जूम इन के लिए मैंने आपको बताया आपने जी प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। तो ये देखें आप लोगों के पास यहाँ पे एक जूम टूल भी एक्टिव हो गया है। आप यहाँ से जाके इस तरह भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड अब ये देखें जूम टूल के ऊपर अगर अभी आप देखते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे प्लस का साइन है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये वहाँ से उसको जूम करने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने इसको जूम कर दिया है, इसने फिर इसको जूम कर दिया, यहाँ से जूम करी जा रहा है। जैसे ही आपने इसको जूम आउट करना है, आपने ऑल्ट प्रेस करना है। तो ये देखें इसके अंदर जो आइकन था, जो प्लस का आइकन था, अगर अभी मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखें आइकन जो है माइनस में हो रहा है। माइनस में करके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जूम आउट हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वैसे करूँ तो ऑल्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड के ऊपर स्क्रॉल जो होता है, ऑल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, और आपके माउस के ऊपर जो स्क्रॉलर बना हुआ है, ठीक है, आपने उसको स्क्रॉल अप करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये देखें इस तरह से जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। ये जो वाइट शीट है मैंने आप लोगों को बताई है, सिंपली आज सिलेक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताई है। अभी मैं इसके ऊपर भी जाऊँगा। अब इसके अलावा आप लोगों को मैंने अगेन हैंड टूल था, स्पेस बार प्रेस करेंगे आपका ये हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। आपने क्लिक करना, हाथ बंद हो जाएगा और ये देखें आपका यहाँ पे इस तरह आप अपने आर्टबोर्ड को इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। आपने अगर कहीं पे जाना है, आपने जूम इन किया हुआ है तो आप इसको क्लिक करके इस तरह से मूव कर सकते हैं। अभी तक के लिए आप लोगों को 4 टूल्स बताए हैं। आप लोगों के पास ये चीज़ों का पता होना चाहिए, आप लोगों को चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक्स है। अगर आपने बेसिक्स अच्छे तरीके से सीख ली हैं तो आप एडवांस लेवल पे भी अच्छे तरीके से जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो मैंने भी आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाई है वो ये थी कि मैंने इन सबको एक ग्रुप के अंदर ले आया था। ग्रुप के अंदर कैसे लेके आया था, मैं अगेन आपको इसको अनग्रुप करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये मेरे पास सेपरेट यहाँ पे है, ये सेपरेट यहाँ पे, ये सेपरेट यहाँ पे। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको सेलेक्ट किया। मैंने राइट क्लिक किया है और यहाँ पे देखें एक ये ग्रुप की ऑप्शन आ रही है। आप इसको ग्रुप पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके एक ग्रुप पे के अंदर आ गए हैं। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको मूव करेंगे, आप एक को मूव करेंगे, बाकी मूव होंगे, जबकि ये ग्रुप के अंदर नहीं है। मैं इसको और इसको ग्रुप के अंदर लेके आना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को इस तरह ड्रैग करके इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। राइट क्लिक किया और अगेन यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन आ रही है, मैंने ग्रुप कर दिया। तो अब ये देखें ये भी ग्रुप हो गया हुआ है। आपने अगर चेक करना है कोई चीज़ ग्रुप के अंदर है या नहीं, आपने सिंपली एक चीज़ के ऊपर क्लिक करना है और अगर इस पिक को क्लिक करने के साथ साथ ये दोनों चीज़ें भी सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है ये 3 शेप्स जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर हैं। अगर मैंने इस पर क्लिक किया है और ये भी साथ सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक ग्रुप के अंदर है। अब ग्रुप के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया ग्रुप के अंदर किस तरह से लेके आते हैं, ग्रुप को अनग्रुप किस तरह से करते हैं, हम ये भी देख लेते हैं। आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे अनग्रुप की ऑप्शन आ रही है। अगर आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ और अब अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे देखें अनग्रुप की ऑप्शन नहीं आ रही। कंडीशन क्या है, आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे देखें अनग्रुप की यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। आपने इस पर क्लिक करना है और आपके पास ये अनग्रुप हो गया। अब आपने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हुआ, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ग्रुप करने की और अनग्रुप करने की शॉर्ट की भी होती है। आप लोगों ने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+G प्रेस करना है। Ctrl+G प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास ये ग्रुप हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई शॉर्ट की का पता नहीं चल रहा, जब मैं 2 कीज़ को इकट्ठे एट अ टाइम यूज़ करता हूँ, देखें Ctrl+G प्रेस किया मैंने तो यहाँ पे आपको Ctrl+G शो भी हो रहा है। तो आप लोगों को कुछ शॉर्ट कीज़ यहाँ पे पता भी चल रही होंगी।
अब इसके अलावा ये ग्रुप हो गया, आपने इसको अनग्रुप करना है। तो अनग्रुप करने की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी, और ये दोनों अनग्रुप हो गए हैं। अब ये देखें, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने अपने पास लाजमी तौर पे नोट करके रखना है। अब इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास आता है हमारा यहाँ पे शेप टूल। अब मैं इन सब को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है और अपने पास डिलीट का बटन दबा देना है। क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबा देना है, क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबा देना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास शेप टूल्स कौन कौन से हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप टूल्स हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम शेप्स वगैरह बना सकते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। अब ये देखें, आपने जब इसके ऊपर होवर किया है तो आप लोगों के पास रेक्टेंगल टूल लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे आप कुछ भी बनाएंगे, आप इसके साथ रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। ये देखें, मैंने क्लिक किया है, आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है। ड्रैग करके आपने जहाँ पे छोड़ दिया आपका वहाँ पे वो शेप बन जाएगी। ये रेक्टेंगल बन रहा है। मैं अगेन वी प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब ये देखें, मैंने शेप टूल को अपने पास यहाँ पे एक्टिव कर लिया है। और इसके अलावा अब मैं जब इसको यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये देखें, ये जिस तरह से मर्ज़ी ड्रॉ हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर शेप जो है ना वो ड्रॉ करनी है, जिसकी हाइट और विड्थ जो है वो दोनों इक्वल हों, तो आप लोगों ने इसको, ये देखें, ये ड्रैग करते वक्त आप लोगों ने साथ शिफ्ट प्रेस कर देना है। तो अब ये देखें, अब ये इक्वली हाइट और विड्थ जो है इसकी चेंज हो रही है। अब ये देखें, परफेक्ट जो हमारे पास जो स्क्वायर है ना वो हमारे पास बना। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ मज़ीद टूल्स होते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करके रखेंगे तो आप लोगों के पास, राइट क्लिक करके रखेंगे, आप लोगों के पास यहाँ पे मज़ीद टूल्स शो हो जाएंगे। एक हमारे पास ये एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल के साथ आप सर्कल टाइप, ओवल टाइप चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर भी आप चाहते हैं आपके पास एग्जैक्ट सर्कल बने, आपने क्लिक करके ड्रैग करना है और साथ में आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है। तो अब आपके पास ये देखें, आपके जो सर्कल है बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल शेप ड्रॉ हुई है। अगर इन दोनों का हम सामने रख के देखते हैं तो ये देखें, ये परफेक्ट सर्कल है और ये थोड़ा सा ओवल टाइप सर्कल है। इसको भी हमने बनाना देख लिया। इसके बाद हमारे पास अगेन राइट क्लिक करके रखेंगे, ये पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के ऊपर ये देखें, हमारे पास इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही होती है। क्लिक करके आप लोगों ने ड्रैग कर देना है टूल को सेलेक्ट करके। अगेन मैंने इसके अंदर जाना है स्टार टूल के ऊपर। स्टार टूल के ऊपर क्लिक करके इस तरह ड्रैग किया तो ये मेरे पास यहाँ पे स्टार टूल के थ्रू हमारे पास यहाँ पे स्टार टूल के थ्रू हमारा एक स्टार बन गया। इस अगेन इस पर मैं राइट क्लिक करके, सॉरी जो लेफ़्ट क्लिक करके रखूँगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। आपने इसको इस तरह किया तो ये देखिए हमारे पास एक यहाँ पे लाइन बन गई है, ठीक है। अब ये कुछ टूल्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप इनके थ्रू शेप्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अलावा इनको अगर आप लोगों ने रीसाइज़ करना, आपने एक स्क्वायर बना लिया, आप चाहते हैं स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए, आपने इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आप लोगों ने जाके इस पर क्लिक करना है। साइड पे जाएंगे, आपको यहाँ पे डबल एरो शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसको इस तरह से करेंगे। ये देखें, उस साइड से आप अंदर लेके हैं तो वहाँ से इसने इसको चेंज कर दिया। कंट्रोल जी करेंगे ना, कंट्रोल जी, तो आप लोगों ने अगर कुछ काम किया, सपोज़ मैंने इस तरह किया और मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, वापस कैसे जाऊँ, तो आप लोगों ने अपने पास कंट्रोल प्लस जी को प्रेस करना है, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो ये देखें, इसको हम कहते हैं रीसाइज़ करना। ये देखें, आपने इसको रीसाइज़ करना है, आप इसको इस तरह से रीसाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कंडीशन ये है कि आपने इसको छोटा भी करना है और ये डब्बा ही रहे, इसकी शेप नहीं ख़राब होनी चाहिए। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके इसको रीसाइज़ करना है। तो ये देखें, वो अपनी डायमेंशंस के साथ साथ ही छोटा हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, इसकी डायमेंशन चेंज करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास इस तरह से हो रहा है, ऊपर से नीचे से लेफ़्ट राइट जिस तरह से भी करूँगा। शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करता हूँ तो ये देखें डायमेंशंस को मेंटेन करते हुए हो रहा है। इसके अंदर भी सेम यही तरीक़ेकार है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो डायमेंशंस के साथ साथ ही ये रीसाइज़ होगा। अब आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि हमने यहाँ पे शेप्स किस तरह से ड्रॉ करनी है,
हमने सिलेक्शन टूल को किस तरह से यूज़ करना है, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को किस तरह से यूज़ करना है, हमने जूम किस तरह से करना है, हमने हैंड टूल को किस तरह से यूज़ करना है। ये सारे टूल्स जो हैं ये बेसिक टूल्स हैं, इन सब की आप लोगों ने इसी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सब को इस तरह से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक शेप है, इसको मैंने क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ले आया हूँ। अब इसको मैंने डुप्लीकेट करना है, सेम एज इट इज़, सेम एग्जैक्ट साइज़ मुझे डुप्लीकेट हुआ चाहिए। मैंने सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक किया, अब मैंने प्रेस करना है अपने पास कीबोर्ड के ऊपर, ये देखें ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट प्रेस करने के बाद ये देखें मेरा जो सिंगल एरो था वो मेरा डबल एरो हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब मैं इसकी डुप्लीकेशन कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने ये एक डुप्लीकेट बना लिया, तो ये देखें क्लिक करके मैंने उसको साइड पर ड्रैग किया तो इसने इसका एक डुप्लीकेट बना दिया। अगेन मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ये देखें डबल एरो बन गया। क्लिक करके मैं यहाँ पे ले आया हूँ तो ये देखें मेरे पास एक और इसकी डुप्लीकेशन बन गई हुई है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं चाहता हूँ, ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये है, मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो ये देखें ये ऊपर नीचे भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेम इसके बिल्कुल सामने आए, तो मैं अपने साथ साथ ही कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट भी प्रेस कर दूँगा। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे शिफ्ट प्रेस किया है उसने ऑटोमेटिकली उसको उसके सामने रख दिया। मैंने इसको इस तरह से छोड़ दिया। अब ये देखें उसने उसकी डुप्लीकेशन बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि यही काम रिपीट होता रहे, यही काम इसी तरीके से डुप्लीकेशन होती रहे और वो आगे सेम लाइन के अंदर जाता रहे। तो मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो वो सेम उसी तरीके से यहाँ पे काम होता रहेगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस पर क्लिक करके ऑल्ट प्रेस करके मैं आगे लेके गया हूँ। अब ये देखें मैंने एक काम कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस किया, कंट्रोल डी, जितनी बारी आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप लोगों के पास यहाँ पे इसकी डुप्लीकेशन होती रहेगी, ठीक है। अब इस सब को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब शेप टूल के अंदर हम जब आए थे तो मैंने आप लोगों को बताया था शेप टूल के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे शेप टूल है, आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगल टूल के लिए आप लोगों के पास यहाँ पे एम की ऑप्शन है, अपने कीबोर्ड के ऊपर आपने एम प्रेस करना है, आप लोगों के पास रेक्टेंगल टूल एक्टिव हो जाएगा। वी प्रेस करेंगे सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। ए प्रेस करेंगे आप लोगों के पास यहाँ पे जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव हो जाएगा। अगर आप लोगों ने रिवर्स डुप्लीकेशन लेनी है, सपोज़ मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया है, एम प्रेस करके रेक्टेंगल टूल एक्टिव करके मैंने एक शेप ड्रॉ कर दी है। हैंड टूल से मैं इसको थोड़ा सा लेके गया हूँ। मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे डुप्लीकेट करके दिखाया था, मैं चाहता हूँ ये पीछे को डुप्लीकेट हो। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल पीछे लेके आया हूँ, कंट्रोल डी प्रेस किया, रिवर्स में डुप्लीकेशन होगी। अब इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो मैं चाहता हूँ मैं इसकी जो एजेस हैं ना इनको थोड़ा सा बेंड कर दूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन टूल से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक ये आर्क की ऑप्शन होती है, इसको हम इस तरह क्लिक करके अंदर लेके आते हैं तो ये देखें इसकी जो एज है वो हमारे पास यहाँ पे स्मूथ हो रही है। रिफ्लेक्ट करने का भी तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ, वो आगे जाके हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें मैं वापस इसको लेके जाना चाहता हूँ। ये सर्कल है ना, आपने इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके अंदर को लेके आएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। इसको बाहर लेके जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिंपली इस वर्टेक्स को, इस एज पॉइंट को आप कर्व करें, तो आपने सिलेक्शन टूल की जगह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करना है, ए प्रेस करके, और आपने इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने जब इस पर क्लिक किया तो ये देखें, अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं तो ये ब्लू है और बाकी सारे जो हैं वाइट हैं, ये देखें। इसका मतलब ये है कि आपके पास सिंपली ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये सिलेक्ट हुआ है। मैंने जब इस पर क्लिक किया तो जो हमारे पास ये एक छोटा सा डॉट जो बन के आ रहा है आर्क का, ये भी सिंपली सिर्फ इसके इर्द गिर्द आ रहा है। तो इसके पास आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करके अंदर को ड्रैग करूँगा तो ये देखें सिंपली हमारे पास यहाँ पे ये शो हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया। याद रखना है सिलेक्शन, आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि करंटली मैं किस टूल के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ से देख लेना कौन सा टूल है। अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसके ऊपर आगे क्लिक किया और मैंने इसको इस तरह से कर दिया। इस पर क्लिक किया और मैंने इसको यहाँ पे
इस तरह से कर दिया। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह से आप इसको करना चाहते हैं आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगेन मैं बैक स्पेस प्रेस करके या डिलीट का बटन दबा के मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा अगर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो रेक्टेंगल है, एम प्रेस किया मैंने, रेक्टेंगल टूल को एक्टिव किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने एग्जैक्ट ये जो स्क्वायर है इसको मैंने बना लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सर्कल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो मैंने वी प्रेस किया। वी प्रेस करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया मेरा सिलेक्शन टूल के साथ, मैंने इसको इस तरह से कर दिया और ये देखें सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अगेन मैं इनको वापस जाके इस तरह से करता हूँ तो ये वापस यहाँ पे रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसके बाद आप लोगों को एक और टूल बताता हूँ। उसके लिए हम बनाते हैं एलिप्स। एल प्रेस किया है मैंने, यहाँ पे देखें एलिप्स टूल हमारा एक्टिव हो गया है। ये देखें मैंने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, इस तरह से लेके आया हूँ, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके एक स्क्वायर प्रेस क्रिएट किया है। मैंने वी प्रेस किया है सिलेक्शन टूल से, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ डॉट्स आ रहे थे, मैं इनको ड्रैग करके अंदर ले गया हूँ तो मेरे पास ये सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगर आपने इसको वापस लेके जाना है कंट्रोल जी भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी नहीं करना चाहते, आप इसको वापस लेके आए हैं, आपने इस सर्कल के ऊपर अगेन क्लिक करना है और आपने इसको बाहर को ले जाना है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एक नया टूल था, उससे मैंने आप लोगों को एक शेप बच्चे जितने भी टूल्स हैं हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। जो अभी टूल्स हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी हमने सिंपली इनको डिस्कस करना है। जैसे ही हम आगे जाएंगे आपको सारे टूल्स वगैरह बताए जाएंगे। मैंने एलिप्स टूल को सिलेक्ट किया, एल प्रेस किया, या फिर यहाँ पे जाके आप यहाँ से एलिप्स टूल को एक्टिव कर सकते हैं। मैंने इस तरह से यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लिया। अब मैंने ये जो शेप ड्रॉ की है मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ। तो इसको चेंज करने का तरीक़ेकार हमारे पास क्या है, मैंने सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे इसको रीसाइज करने की ऑप्शन आ रही है। जैसे मैं ए प्रेस करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इसके पास यहाँ पे देखें इसके अंदर भी हमारे पास कुछ एंकर पॉइंट शो हो रहे हैं। मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसके कुछ यहाँ पे हैंडल्स वगैरह शो हो रहे हैं। ये हैंडल्स हैं कर्व्स के हैंडल। अगर मैं इसको क्लिक करके इस तरह से करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे शेप इस तरह से चेंज हो गई है। इस पर क्लिक करके मैं इस तरह से करता हूँ तो ये शेप यहाँ पे इस तरह से चेंज हो गई है। और इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से हैंडल पे क्लिक करके इस तरह से करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये शेप एक चेंज हो गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके इनकी जो ये शेप्स ख़राब हुई हैं इनके ऊपर ये जो इसको कहते हैं कर्व ऐड हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको जो ये बना हुआ है ना इसको हम कहते हैं यहाँ पे कर्व हुआ है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगेन एलिप्स टूल पे आके एक मैंने यहाँ पे एल प्रेस करके यहाँ पे एक ओवल ड्रॉ कर दिया। अब मैंने ए प्रेस किया है, ए प्रेस करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट को मैं मूव करूँ तो ये देखें इस पर क्लिक करके हम इस तरह से इसको मूव भी कर सकते हैं। अब ये देखें इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से लेके जाता हूँ, इस पॉइंट को क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से लेके आता हूँ, इस पॉइंट पे मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे अंदर लेके आता हूँ और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा अंदर लेके आता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से मूव करवाता हूँ एंड इसको यहाँ पे इस पॉइंट को क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से मूव करवाता हूँ एंड इस पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर देता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक यहाँ पे शेप बन रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ मज़ीद आ रही हैं। मैं चाहता हूँ ये देखें अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो नीचे वाला यहाँ से भी मूव हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से तो मूव ना हो। तो अगर मैं इस तरह से चाहता हूँ मैं कंट्रोल जी करके अंडू करता हूँ
और अब मैं यहाँ पे इसको मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना हैंडल का बाहर को आए, नीचे वाला पार्ट हैंडल को बाहर ना आए। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस हैंडल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें सिंपली यहाँ से ये बाहर आया। अब एंकर पॉइंट्स में ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आके मैंने इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके गया हूँ। अब मैंने इसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से काम किया। ये देखें हमारे पास यहाँ पे इस तरह से बन के, जैसे ही मैंने इस पर सेलेक्ट किया यहाँ पे एक कर्व की ऑप्शन आ रही है, मैंने इसको यहाँ से कर्व कर दिया। तो अगर अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास कुछ शेप अप्रोप्रिएट बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक यहाँ पे हमने शेप बना लिया। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कलर को चेंज कर दूँ। अब मैंने अगर इसके कलर को चेंज करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक ये फिल की ऑप्शन होती है और ये हमारे पास स्ट्रोक की ऑप्शन होती है। फिल का जो मतलब होता है, फिल का मतलब होता है जो इनर कलर है। इनर कलर अगर भी आप देखें तो यहाँ पे वाइट है, तो फिल के ऊपर वाइट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ब्लैक लगा हुआ है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो ये देखें, ये जो हमारे पास इसकी बाउंड्री आ रही है ना, इस शेप की बाउंड्री आ रही है, इसको हम कहते हैं कि ये इसके स्ट्रोक हैं, इसके ऊपर हमने स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर का कलर जो है येलो कर दूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, मैंने फिल पे क्लिक किया है और डबल क्लिक किया है, मेरे पास यहाँ पे कलर पैनल ओपन हो गया। इसको कलर पिकर कहते हैं। इसके अंदर से मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से येलो वाले पार्ट के अंदर गया हूँ। येलो वाले पार्ट के अंदर मैं गया हूँ तो मैंने यहाँ से जाके क्लिक किया, यहाँ पे जहाँ से आप जिस कलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ओके प्रेस कर देंगे। तो आप लोगों के पास यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ। मैंने इस पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके डबल क्लिक किया है, यहाँ पे मैं येलो के ऊपर जाके मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आके मैंने जैसे ही येलो पे क्लिक करके ओके किया है तो इसके अंदर का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो स्ट्रोक का कलर है ना वो भी चेंज हो जाए। अब स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए मैंने स्ट्रोक के ऊपर आया हूँ, मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे गया हूँ और मैं इसको थोड़ा सा डार्कर शेड के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जाना हमने, यहाँ पे येलो के ऊपर गए, येलो का थोड़ा सा डार्कर शेड मैंने चूज़ कर लिया। तो अगर अब आप लोग देखें तो ये इसकी जो बाउंड्री है वो इससे थोड़ी सी डार्कर है, इसको हमने यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई कर दिया हुआ है। अब इसके बाद इसके ऊपर आप मज़ीद चीज़ें इस तरह से ही शेप्स वगैरह बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैं एक लीफ ऐड करना चाहता हूँ, मैंने अगेन यहाँ पे एल प्रेस की है। एल से मैंने यहाँ पे एलिप्स टूल एक्टिव करके यहाँ पे मैंने एक ओवल टाइप शेप बना ली है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक न्यू टूल है, उसका नाम है एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, अब उसको हमने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे हमारे पास। ठीक है, एंकर पॉइंट को शिफ्ट सी सॉरी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट टूल जो है हमारे पास यहाँ पे एक्टिव हो गया हुआ है। बच्चे लीव पे ही हम जा रहे हैं। अब ये देखें मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आता हूँ तो इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें एक ये पॉइंट है, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नहीं होता। अगर हम लीव को देखें तो हमारा लीव इस तरह से होता है, उसके यहाँ पे कर्व होता है, यहाँ पे कर्व होता है, इस साइड पे कर्व होता है और इस साइड पे कर्व होता है, लेकिन ऊपर और नीचे कर्व नहीं होता। मैंने इस पर सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट सी प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल एक्टिव हो गया है और मैंने इस एंकर पॉइंट के ऊपर, इस एंकर के ऊपर आके क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे इसने इसके ऊपर से कर्व को रिमूव कर दिया। अगेन इसके ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ तो इसने यहाँ से भी कर्व को रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब लीव को मैं थोड़ा सा यहाँ से अंदर लेके आना चाहता हूँ, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा यहाँ से अंदर लेके आए हैं, इसको सेलेक्ट किया एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा अंदर लेके आए हैं। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आके रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होती है इस तरह से, ये देखिए जैसे मैं इसकी किसी एज की तरफ लेके गया हूँ तो इसने यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दे दी रोटेट करने की। मैंने यहाँ पे जाके जहाँ पे मैंने इसको रखना था मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसके अंदर का कलर चेंज कर देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कलर पिकर के अंदर आया हूँ, आके मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट के अंदर गया हूँ और ग्रीन वाले पार्ट के अंदर जाके मैंने जो कलर सेलेक्ट करना था मैंने यहाँ पे रख के
ओके कर दी, और अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका कलर भी ग्रीन हो गया है। बच्चे हमने कार्टून एनिमेटर जाना है लास्ट सॉफ्टवेयर हमारा। पहले हमने सीखना है इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप एंड देन कार्टून एनिमेटर। वो लास्ट पार्ट है। पहले कार्टून एनिमेटर चलाने के लिए आपके पास कंडीशन ये है कि आपको इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए, आपको फोटोशॉप भी आना चाहिए, आपको आफ्टर इफेक्ट्स भी आना चाहिए, फिर आपको कार्टून एनिमेटर का काम चल सकता है। अगर आप डायरेक्ट सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे जंप करेंगे आप गिर जाएंगे। कर्व रिमूव किस तरह से करते हैं मैं अगेन आप लोगों को बताता हूँ। एल प्रेस की है मैंने यहाँ पे, एलिप्स टूल मेरा यहाँ पे एक्टिव हो गया है। मैंने यहाँ से एक ओवल बनाया, ओवल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे शिफ्ट सी प्रेस किया, मेरे पास यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल यहाँ पे एक्टिव हो गया है। मैंने इसे किसी भी एक एंकर पॉइंट पे यहाँ पे जाके किया तो इसने यहाँ से इसको कर्व को रिमूव कर दिया। अगेन यहाँ से इसको कर्व को रिमूव कर दिया। एंड लीव को अगर मैं थोड़ा बारीक करना चाहता हूँ तो इसको यहाँ से क्लिक करके अंदर ले आया हूँ, यहाँ से क्लिक करके अंदर ले आया हूँ। आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर मैं एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ तो उस टाइम मैंने कौन सा टूल एक्टिव किया हुआ है। आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है। बच्चे उसका इंटरफेस जितना हैवी है ना, उस पर काम करने के बाद उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा बच्चे, एक बच्चा आप में से ना यहाँ पे नंबर शेयर कर रहा है। बच्चे नंबर शेयर ना करें यहाँ पे, आप क्यों शेयर कर रहे हैं? और मुझे रीज़न बताएं आप यहाँ पे नंबर क्यों शेयर कर रहे हैं आप लोग? अब यहाँ पे हम वापस आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ। बच्चे ये देखें, मैंने कहीं से भी कर्व को रिमूव करना है। अगेन मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। एल प्रेस करके मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ। मैंने शिफ्ट सी प्रेस किया है। शिफ्ट सी प्रेस करने के बाद ये देखें, ये एक एंकर बना हुआ आ रहा है यहाँ पे। ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास एंकर आ रहा है। मैंने यहाँ पे शिफ्ट सी प्रेस करके एंकर पॉइंट टूल एक्टिव किया हुआ है। इस एंकर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, इस एंकर के ऊपर से कर्व रिमूव हो गई है। मैं अपने माउस के ऊपर स्क्रॉल करूँगा, मैं अप डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपने माउस के ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे, आप ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप नीचे आएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर भी जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर भी कर्व को रिमूव कर दिया गया है। इस तरह से हम अपने पास कर्व को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास यहाँ पे कर्व रिमूव होगी और आप चाहते हैं आप अपने मुताबिक कोई अच्छी सी कर्व ऐड करना चाहते हैं, तो आप अगेन इस एंकर पॉइंट के ऊपर एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे इस तरह से ऐसे करना है, तो आप लोगों के पास यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक कर्व ऐड होगी है। इसके ऊपर भी एंकर पॉइंट टूल के साथ मैंने इस तरह ऐसे क्लिक करके इस तरह से अपने मुताबिक कर्व ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी करके। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है। ठीक है, तो अभी जो टूल मैंने आप लोगों को बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको याद रखना है। और आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो काम मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने उसको उसी तरीके से एक बारी परफॉर्म करना है। उसको परफॉर्म करने के बाद आप लोगों ने अपने तौर पे कुछ नया बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जी बच्चे, आप लोग इसके ऊपर लोगोज़ भी बना सकते हैं। आप इसके ऊपर जितने लोगोज़ हैं, हमारे पास जो 2D लोगो बने होते हैं, सारे के सारे इलस्ट्रेटर के ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपने पास लोगो वगैरह भी बना सकते हैं। आप अपने पास कुछ भी इसके अंदर शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने एक चीज़ बता दी, आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है, आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक टूल है जो कि आज का हमारा लेक्चर का लास्ट टूल है, वो है पेन टूल। अब पेन टूल को हमने सेलेक्ट करना है, तो हमने पेन टूल को सेलेक्ट करने के लिए हमने अपने पास कीबोर्ड के ऊपर पी प्रेस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब पेन टूल जो है, अभी तक मैंने आप लोगों को जितने टूल्स बताए हैं, इन सब टूल्स को हम शेप से ही ड्रॉ करते हैं। इन सब टूल से हम शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। और हमारे पास डिज़ाइनिंग के अंदर होता क्या है, हम अपने डिज़ाइनिंग के अंदर, अगर आपने किसी कार्टून का फेस देखा है, कार्टून के फेस के ऊपर फेस का ओवल शेप होता है, बालों के अंदर भी शेप्स ड्रॉ हुई होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कान भी एक हिसाब से शेप ही होता है, हमारे पास नोज़ भी एक हिसाब से शेप ही होती है। तो
बच्चे लोगों पे हम जाएंगे, बट आज के लेक्चर के अंदर ही मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा दूंगा, तो आप लोगों के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ना और आप सब लोगों ने परेशान हो जाना, ठीक है ना। हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, बट हमने बेसिक लेवल को भी तो कवर अप करना है ना। अच्छा, अब वापस आते हैं पेन टूल के ऊपर। पेन टूल हमने पी प्रेस करके हमने अपने पास पेन टूल यूज़ कर एक्टिव कर लेना है। अब पेन टूल के पास मैंने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, मैंने यहाँ पे आगे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे एक एंकर पॉइंट एंकर ऐड हो गया। यहाँ पे जाके मैंने एक एंकर और ऐड कर दिया, यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक शेप बना दिया। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई है इस तरह से, यहाँ पे देखें इस तरह से आप लोगों ने क्लिक करके लेके आना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास क्लिक करते हुए आपके पास कर्व्स भी हैं, आपने पेन टूल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आपने यहाँ पे क्लिक किया ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह ड्रैग भी करना है, आपके पास यहाँ पे कर्व बन जाएगी। अगेन रिपीट कर देता हूँ, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपकी यहाँ पे एक शेप बन जाएगी। बट अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ, क्लिक करके ही रखा हुआ था मैंने, क्लिक को मैंने छोड़ा नहीं है, और यहाँ पे आके अगेन मैं इस तरह से करके यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने कर्व्स के थ्रू भी ये शेप बना ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे ये मेरी शेप थी, मैंने शेप के ऊपर सेलेक्ट किया, मैंने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसको मैंने एक्टिव किया है ए प्रेस करके अपने कीबोर्ड के ऊपर। अगर अभी हम इस शेप के ऊपर देखें तो हमारे पास एक ये एंकर है, एक ये एंकर है, एक ये एंकर है, ठीक है। एक ये देखें ये एंकर है, एक ये एंकर है और एक यहाँ पे ये एंकर है। करंटली हमारे पास इस शेप के अंदर 5 एंकर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। आप चाहते हैं इसके अंदर एक एंकर और ऐड कर लें, आप लोगों ने क्या करना है, शेप को सिलेक्ट करना है, अपने पास पेन टूल को एक्टिव करना है, पी प्रेस करना है, आपने इसकी बाउंड्री के ऊपर आके यहाँ पे लेके आना है। बाउंड्री के ऊपर लेके आए हैं तो आपको ये देखें अभी पेन टूल के ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप इसकी बाउंड्री के ऊपर लेके आए हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे एक प्लस का साइन आ रहा है। आपने इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें यहाँ पे इसने एक एंकर ऐड भी कर दिया, यहाँ पे भी आके आपने प्रेस किया, यहाँ पे भी इसने एक एंकर ऐड कर दिया, यहाँ पे भी आपने आके जब क्लिक किया यहाँ पे भी इसने आके ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो आपने जैसे ही किसी एक एंकर पॉइंट के अलावा कहीं पे किसी जगह पे आप आगे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। जैसे ही आप किसी एंकर के ऊपर आगे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेन टूल के ऊपर माइनस का साइन आ रहा है, आपने जैसे इस पर क्लिक किया इसने उस एंकर को यहाँ से रिमूव कर दिया। बच्चे मैंने आप लोगों को शेप्स बनानी सिखाई हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि आपने शेप्स के ऊपर काम किस तरीके से करना है। आप लोगों का जो टास्क है वो आप लोगों का यही है कि आप लोगों ने खुद से एप्पल ग्रेप्स इस तरह से कोई भी एक आधी शेप बना के मुझे दिखानी है। मैंने आप लोगों के सामने बताया आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों को मैंने पेन टूल के थ्रू भी बता दिया, आप पेन टूल के थ्रू भी अब इस तरह से एक मैंगो बना सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह से आपने यहाँ पे लाके कर्व ड्रॉ की, यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पे कर्व ड्रॉ की, यहाँ से आप लोगों ने इस तरह से कर्व ड्रॉ करके यहाँ पे इस तरह से ला के आपने इस तरीके से यहाँ पे एक और इस तरीके से शेप में मैंगो बना दिया। अब इसके ऊपर जब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक किया तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे आके कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ। इस एंकर पॉइंट को मैंने क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से लेके आया हूँ, इस एंकर पॉइंट को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके आया हूँ। अगर ठीक है, इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने शेप बनाने का तरीक़ाकार बता दिया, आप लोगों को मैंने जितने टूल्स वगैरह बताए हैं आप सब लोगों ने इसके ऊपर ही काम करना है। पहले सेम आप लोगों ने इसी तरीके से जो मैंने अभी काम किया आप लोगों ने अपने पास रिकॉर्डिंग देखते हुए आप लोगों ने ये काम करना है। आपने जब ये सारा कुछ काम वगैरह कर लेना है इसके बाद आप लोगों ने टास्क को परफॉर्म करना है। आप लोगों ने टास्क को किस तरह परफॉर्म करना है,
आप लोगों ने अपने पास एप्पल बनाना है, ग्रेप्स, कोई भी आप फ्रूट बना सकते हैं, कोई भी शेप आप कार बना सकते हैं। कार भी आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं पेन टूल के ऊपर, वैसे आप लोगों को एक रफ़ तरीके से कार बनाना सिखा रहा हूँ। ये देखें, कार के ऊपर नीचे वाली बेस इस तरह से आ गई, ठीक है। कार की जो ऊपर वाली छत वाला पार्ट है यहाँ पे इस तरह से आ गया। आप लोगों ने इस पर टायर्स लगाने हैं, आपने एल प्रेस करके एलिप्स टूल पे गए, आप लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल यहाँ पे बना दिया। आपने इसका कलर चेंज कर देना है। इसका कलर आपने कर दिया, सपोज़ आप लोगों ने टायर रख दिए हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। आपने इस पूरे को कलर इन दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों का कलर आपने कर दिया है यहाँ पे रेड कर दिया। रेड करके आप लोगों ने इसके ऊपर से स्ट्रोक को ख़त्म कर दिया। स्ट्रोक को ख़त्म करना है, आप लोगों ने स्ट्रोक पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें एक यहाँ पे ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ आ रहा है नन का, आपने इस पर क्लिक करना है, आपकी यहाँ पे स्ट्रोक रिमूव हो जाएगी। आपने इस टायर के ऊपर क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस किया और एक डुप्लीकेट इसकी पीछे जाके बना ली यहाँ पे। अब ये देखें इस तरीके से आप यहाँ पे कार की शेप भी बना सकते हैं। बच्चे रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों के पास सुबह तक डिलीवर होगी, ठीक है। आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स वगैरह है ना, आप लोगों ने जो भी टास्क वगैरह करना है, आपने मुझे पर्सनली डीएम करना है। आप लोगों के लिए डिस्कशन ग्रुप भी बन जाएगा, बट आप लोगों के लिए से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास अगर ग्रुप के अंदर आप किसी भी बच्चे को, दूसरे बच्चे को मैसेजेस वगैरह करके इरिटेट ना करें। ये रूल है कि अगर कोई बच्चा आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर देता है और उसके पास प्रूफ है कि वो आप उसको बार बार मैसेज करके इरिटेट कर रहे हैं, तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। आप लोगों ने इसलिए इस चीज़ से एहतियात करनी है कि आप किसी भी बच्चे को इस तरह से बेफजूल मैसेजेस वगैरह ना करें। ना इसके अलावा आप उसके अंदर उसको पर्सनली डीएम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी से बात करनी है, आप सिंपली ग्रुप के अंदर बात कर सकते हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट्स मुझे पर्सनल डीएम करनी है। आप लोगों के जो ग्रुप बनेगा डिस्कशन का, आप लोगों ने उसके अंदर आई डोंट नो कि अभी तक बन गया हुआ है कि बनाने वाला है, वो मैनेजमेंट का काम है। तो आप लोगों के वैसे उन्होंने बता दिया बन गया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि आप लोगों ने एक दूसरे को मैसेजेस नहीं करने। स्पेशली जो चीज़ मैंने फेस की है, काफ़ी ज़्यादा मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट्स को मैसेज वगैरह कर रहे होते हैं, उनको पर्सनली पिक्चर्स वगैरह सेंड कर रहे होते हैं। बेटा ये चीज़ बिल्कुल यानी कि आउट ऑफ एथिक्स है। ये देखें, आप बता रहे हैं कि आपकी नेचर किस तरह की है, तो आप इस तरह से किसी को तंग नहीं कर रहे, आप अपनी रिस्पेक्ट जो है किसी की पर्सपेक्टिव में कम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है। और जो टास्क वगैरह हैं आप लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम करना है। आप लोगों ने मुझसे कुछ भी बात करनी है। आपने ग्रुप के अंदर कोई बात की, मैं ग्रुप नहीं देखता क्योंकि ग्रुप के अंदर आलमोस्ट 100 से ज़्यादा मैसेज होते हैं। चाहे 10 मिनट बाद खोलो, चाहे घंटे बाद खोलो, 100 से ऊपर मैसेज होते हैं। तो उसके अंदर मुझे पता नहीं चलता कि मेरे से क्या पूछा गया है और आपस में आप लोगों ने क्या डिस्कशन की है। तो अगर आप मुझे पर्सनल डीएम करके मुझे बताएंगे तो मुझे पता होगा कि इस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया हुआ है, इस बच्चे का मैसेज मेरे पास अनरीड है, इसको या तो कोई इशू है या इसने कोई मुझे टास्क सेंड किया है। तो मैं उस चीज़ को लाजमी चेक करूँगा कि मेरे पास एक मैसेज अनसीन आ रहा है। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को बताई है। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने कोई भी फ्रूट्स की शेप, कोई भी कार शेप, कोई भी किसी भी तरह की आप लोगों ने शेप बना के मुझे पर्सनली डीएम करनी है, ठीक है। मैं भी आप लोगों को ना ग्रुप के अंदर बता दूंगा, वो नंबर मेरा है। आप उसके ऊपर आके मुझसे कोई भी मैसेज वगैरह पे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना हुआ, कोई टास्क सेंड करना हुआ तो आप मुझे उस पर आके बता सकते हैं। अच्छा, आप में से अगर किसी बच्चे को कोई इशू आ रहा है ना, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे और मुझे एक पिक्चर वगैरह भेज दे। और अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी काम करना है, आप लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर देख के करना है। अक्सर औक़ात बच्चे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि रिकॉर्डेड है, अभी लाइव सेशन अटेंड कर लिया, तो वो क्या करते हैं इसके बाद फ़ौरन बाद काम शुरू कर दिया। मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को अभी मैंने तकरीबन 10 टूल्स बताए हैं ना, 10 से 11 टूल्स बताए हैं। मुझे भी नहीं पता मैंने कितने टूल्स बताए हैं, लेकिन अगर मैंने 10 से 11 टूल्स बताए हैं, आप लोगों को उनकी शॉर्ट कीज़ भी नहीं याद होंगी। तो इस चीज़ के लिए बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। फिर
तब अगर कोई मसला आ रहा है आप मुझसे पूछें। अगर आप कोई एक आधी ऐसी बात मुझसे पूछते हैं कि जो मैंने बताई हुई है, वो फिर आपका पूछना नहीं बनता, ठीक है। बट मैं फिर भी आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरी ड्यूटी है कि मैंने आप लोगों को गाइड करना है। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों ने अपने एंड से भी एफ़र्ट्स मुझे दिखानी है। तो जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट्स करेंगे, मैं आप लोगों को उतना ज़्यादा प्रमोट करूँगा, आप लोगों को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के टास्क भी उसी तरीके से, आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और आप लोगों की जो ग्रोथ है ना इस स्किल्स के अंदर, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, अगर आप में से किसी बच्चे का अभी भी किसी किस्म का कोई क्वेरी है, अगर इस लेक्चर के अकॉर्डिंगली है, तो अभी मुझे चैट के अंदर पूछ सकता है। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंगली है, या आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला आ रहा है, तो आप मुझे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चैट पे डिस्कस करते हैं तो वो डिस्कस करने का यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बच्चे थोड़ा सा ज़रा ना टाइपिंग आराम से करें। एक टाइम पे तकरीबन 20 मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एक मैसेज भी नहीं रीड कर पा रहा। नहीं, आप मुझे पीएनजी के फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। आप देखें, अपने मोबाइल से स्क्रीन पे लेके सेंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरी कार थी, मैंने ये कार आप लोगों ने मुझे एक पीएनजी के फॉर्मेट में सेंड करनी है। आपने इस कार को इस वाइट लेयर के अंदर लेके गए हैं। आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट एंड ई। आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे जाके इसका जो भी नाम रखना है, कार नाम रखना है, आपने कार नाम रख के यहाँ पे सेव कर लिया। यहाँ से आपने जाके इस पर क्लिक करना है। आप इस फाइल को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं? मैं इसको डेस्कटॉप के अंदर सेव करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया है और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर दिया और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड कर दिया। सिंपली मैंने जैसे इसको एक्सपोर्ट किया है, मेरे पास यहाँ पे ये इसने फ़ाइल खोल दी और यहाँ पे देखें मैंने क्या नाम रखा था कार रखा था। आप लोग ये कार जो है मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझे सिंपली, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीक़ेकार यही है। अगर आपको इसकी नहीं होता तो आप मुझे अपने मोबाइल से पिक्चर लेके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे, वाइट पेज आपके पास नहीं आ रहा, आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना किस वाइट स्क्रीन की बात करें हैं। अब मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा आप किस वाइट स्क्रीन की बात कर रहे हैं। इस वाइट स्क्रीन की बात कर रहे हैं, आपके पास इर्द गिर्द की वाइट स्क्रीन आ रही है, अब मुझे नहीं पता। और आप लोगों ने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, न्यू फाइल बनानी है। आपने फ़ाइल पे जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना, आपके पास यहाँ पे न्यू फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे वेब के अंदर नहीं जाते, आप यहाँ पे फिल्म के अंदर जाके 1920 1080 करते हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पे वाइट एरिया शो नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है। अगर कोई एक आधा बच्चा ऐसे करके मुझे सेंड करता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने मेरा लेक्चर जो है अटेंटिव होकर नहीं सुना, उसने चीज़ को पिक नहीं किया, उसने सिंपली लेक्चर लेने के बाद फटाफट से प्रैक्टिस शुरू कर दिया, ठीक है। जल्दी का काम शैतान का होता है, इतनी भी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, हमने थोड़ा तेज़ तरीके से चलना है, बट इतना ज़्यादा नहीं करना हमने कि लोड पड़े। अच्छा, अगर आप वेब पे नहीं गए हैं तो आप मुझे डीएम करके पिक्चर सेंड कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि अगर आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है, आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो मैसेज के रिप्लाई हैं वो वर्किंग टाइम के अंदर दे दूँगा। मेरे अलावा जो सपोर्ट टीम बैठी हुई है वो भी आप लोगों को उस चीज़ का रिस्पॉन्स दे देगी, ठीक है। लेयर्स जो हैं वो हम कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कल से मुराद। तो आज के लेक्चर के अंदर जितने टूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, आपने सिंपली इतने टूल्स की प्रैक्टिस करनी है और इन सब टूल्स के ऊपर काम करना है। ठीक है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों से बतानी थी कि आप लोग कॉल को अवॉइड किया करें, कॉलिंग ना किया करें। दरअसल मेरे पास तो नहीं होता, बट सपोर्ट टीम के पास जो है कॉल रिसीव होती है, और अक्सर का होता है कि किसी ने अपने पर्सनल फ़ोन के अंदर भी उस नंबर को एक्टिव किया होता है। तो अगर आप आउट ऑफ स्केजल टाइम भी कॉल करते हैं तो इरिटेशन होती है। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। आप मुझे डीएम कर दें, डीएम में लाजमी चेक करता हूँ। कॉल जो होती हैं वो अटेंड नहीं की जा सकती।
बच्चे मैं नेम आप लोगों को बता देता हूँ, अभी ग्रुप के अंदर मैं अनाउंस कर दूँगा और आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। चलें फिर आज के लिए इतना ही है। आप लोग सब लोगों ने टास्क वगैरह परफॉर्म करके मुझे लाजमी शेयर करना है, और तकरीबन आप लोगों की स्ट्रेंथ जो है ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब लोगों ने मुझे टास्क जो है परफॉर्म करके सेंड करना है और लाजमी सेंड करना है। आज के लिए बस इतना ही था, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।